दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कई तरीकों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में गमले में लगा पौधा भी बिजली जनरेट कर सकता है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? शायद नहीं, बट ये पूरी तरह से सच है। साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा तरीका खोज लिया है जिसे अब हम प्लांट की हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। वो कैसे? तो आइए इसके बारे में डिटेल से आपको समझाते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस ढूंढना हम ह्यूमंस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस होते क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। असल में सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस ऐसे एनर्जी सोर्सेस होते हैं जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और ये ऐसे सोर्सेस होते हैं जो समय के साथ नष्ट भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, ये दोनों ही एनर्जी के सस्टेनेबल सोर्सेस हैं, क्योंकि ना तो ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक हैं और ना ही पेट्रोल और डीजल की तरह ऐसे रिसोर्सेस हैं जो टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे। वैसे तो हमारे डेली लाइफ में हमें बहुत जगह एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी। जरा एक दिन की कल्पना कीजिए जिसमें आपको बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहना हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक पूरा दिन तो दूर, आप कुछ घंटे भी बिना बिजली के नहीं बिता पाएंगे। अगर आज के टाइम की बात करें तो यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका में 2020 तक ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी और कोयले से बनाई जाती थी, और इंडिया में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स, इनफैक्ट मेनली कोयले से ही बनती है। देश में बनने वाली बिजली का 3/4 हिस्सा केवल कोयले से ही बनता है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेस से भी बनाई जाती है, लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेस से काफी कम इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जैसे कि अमेरिका में बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी का केवल 20% ही रिन्यूएबल सोर्सेस से बनता है। भारत में भी रिन्यूएबल सोर्सेस से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा अभी तो कम है ही, लेकिन इसे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, पूरी दुनिया इसी बात पर फोकस कर रही है कि कैसे हम ऐसे सोर्सेस को ढूंढ सके जो रिन्यूएबल भी हो और एनवायरनमेंट को कम नुकसान भी पहुंचाए। और इसी दिशा में प्लांट से एनर्जी जनरेट करना एक बिल्कुल न्यू स्टेप है। इस टेक्निक को सबसे पहले आईआईटी यानी कि इंस्टीट्यूटो इटालियानो डी टेक्नोलॉजिया इन पोंटेडेरा, जो कि इटली के पिज़ा का एक इंस्टीट्यूट है, इसे वहां के रोबोटिक्स और बायोलॉजिस्ट्स की टीम ने ढूंढा था। इस रिसर्च के दौरान फैबियन मीडर, बारबरा मेजुलाई और उनकी टीम ने पाया कि लिविंग प्लांट्स एनर्जी के अच्छे रिसोर्सेस हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि प्लांट्स तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, यानी प्लांट्स से बनने वाली ये इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में कहीं भी बनाई जा सकती है। मींस ये रिसोर्सेस एक्सेसिबल हैं। प्लांट्स ग्रीन एनर्जी के अच्छे रिसोर्सेस हैं और इनसे अच्छी खासी बिजली पैदा की जा सकती है। रिसर्च के अनुसार एक पत्ती से 150 वोल्ट की बिजली जनरेट की जा सकती है। अंदाजा लगाने के लिए आपको बता दूं कि हमारे घरों में 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है। एक पत्ती से हम इतनी बिजली बना सकते हैं जो एक साथ 100 एलईडी बल्ब्स को जलाने के लिए काफी होगी। इसी तरह की एक रिसर्च भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक डॉक्टर शिव प्रसाद कोष्टा ने भी की थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग पेड़ों से बिजली बनाने के प्रयोग को सच कर दिखाया था। डॉक्टर कोष्टा कहते हैं कि हर एक पेड़ पौधों में एक छोटा सा पावर हाउस होता है। उनके हिसाब से पेड़ पौधों से हम पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। आज कई सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 21st सेंचुरी में हमारे लिए एनर्जी का मेन सोर्स ये प्लांट ही होंगे। इनफैक्ट डॉक्टर कोस्टा का आइडिया तो ये भी है कि सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधों से स्ट्रीट लाइट बनाई जा सकती है। दोस्तों, केवल हरे पेड़ पौधों से ही नहीं बल्कि सब्जियों के पौधों से भी बिजली बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि केला, कैक्टस, गुलाब, अगिया घास, आक, बैगन, आलू, मूली, प्याज, टमाटर, पपीता, हरी मिर्च और अमरूद आदि वृक्ष एवं सब्जियों के पौधों से बिजली बनाई जा चुकी है। इस फील्ड में रिसर्च अब भी जारी है और हो सकता है कि फ्यूचर में हम सभी प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएं। दोस्तों, हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट और प्लांट से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको काफी नया सा लग रहा हो, बट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस इन्वेंशन की नींव और कहीं नहीं बल्कि हमारे देश भारत में रखी गई थी। इनफैक्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हुई रिसर्च भी सालों पहले एक भारतीय साइंटिस्ट द्वारा की गई रिसर्च पर बेस्ड थी। सालों पहले जगदीश चंद्र बोस ने भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक कांच के बर्तन में नमक का घोल भरकर एक पत्ते के 2 टुकड़े उन्हें उस घोल में इलेक्ट्रोड की तरह खड़ा कर दिया था।
इसके बाद उन्होंने एक गोल्ड वायर लेकर उसमें गैल्वेनोमीटर जोड़कर एक सर्किट बना दिया। ऐसा करने से गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही। लेकिन वही पत्तों के वे इलेक्ट्रोड जब सनलाइट में रखे गए तो गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, यानी पत्तों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी। और अब सालों बाद जब इस स्टडी को बेस मानकर साइंटिस्ट ने प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया तो रिजल्ट सबको चौंका देने वाले थे। दोस्तों, पेड़ों से बिजली बना लेने वाले इस एक्सपेरिमेंट से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि आज भी हम मेजर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड हैं, जो कि कभी ना कभी खत्म होंगे ही। हाँ, हमने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसे कई रिसोर्सेस ढूंढ लिए हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे कि ऐसी जगहें जहां बारिश काफी होती है, वहां सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना उतना फिजिबल ऑप्शन नहीं होता। लेकिन इस इन्वेंशन की वजह से अब वो दिन दूर नहीं कि इन हरे भरे पेड़ पौधों से किसी भी मौसम में किसी भी समय बिजली उत्पन्न की जा सकेगी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगी। साथ ही बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से इन पेड़ पौधों को उगाने एवं उनकी वृद्धि और विकास पर भी ज्यादा फोकस किया जाएगा, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और अच्छे अच्छे पेड़ पौधे तैयार होंगे। साथ ही अर्थ पे जो एनवायरमेंट डिसबैलेंस हुआ है वो भी ठीक होने लगेगा। दोस्तों, पेड़ पौधों से बिजली जनरेट करने का एक और फायदा ये भी है कि उससे हम अर्थ क्रस्ट में मौजूद नमी का भी आइडिया लगा पाएंगे। हमें पता चल सकेगा कि पृथ्वी की निचली परत में कितनी नमी है। जस्ट इमेजिन, आपके ड्राइंग रूम में एक प्लांट है जो न सिर्फ आपके मेहमानों के सामने आपके कमरे की शोभा बढ़ाता है, बल्कि रात में लाइट जलाकर कमरे में रोशनी करता है और आपको ऑक्सीजन तो देता ही है। इट इज लाइक बाय वन एंड गेट टू ऑफर। तो फिर कोई इसे क्यों नहीं लेना चाहेगा? वैसे पेड़ों से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारे आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।